सबसे पहले तो मैं आयोजक मंडल को इस पुनीत कार्य करने के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जो इस तरह का जो कार्यक्रम जो शिक्षकों के जो अनुभव है उसको और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कैसे हम उपयोग करेंगे, और हमारे लिए जो और शिक्षक हैं जो इस सेमिनार में भाग लिए या नहीं भी भाग ले पाए हैं उन तक ये बात पहुंचेगी ही, और वह शिक्षा को और बेहतर कैसे बनाएंगे यह निश्चित रूप से उनके जहन में भी आएगा, या उनके पास भी बहुत सारे जो आइडिया होंगे, नवाचार होंगे, वो अभी आने वाले दिनों में इस मंच के माध्यम से हम सभी अवगत होंगे। तो ये निश्चित रूप से ये शिक्षकों का एक संघर्ष गाथा था जो एक संदेश दे रहा था नवाचार के रूप में कि हम जो शिक्षा है निश्चित तौर पे यह जो 20 वर्षों की जो मतलब एक अनुभव शिक्षिकाओं ने रखा, मतलब कि 2000 से लगभग अभी 2021 है, और इसके बीच की बातों को उन्होंने रखा और जो उन्होंने जो सीखा था और उससे अपने तुलना करते हुए वर्तमान जो शिक्षा की जो व्यवस्था थी उसमें उन्होंने किस तरह से अपने को खड़ा करके एज ए शिक्षक के रूप में शिक्षा को मतलब सार्वजनिकरण किया या आम तक लोगों तक पहुंचाया या उन बच्चों तक पहुंचाया जिनकी पहली पीढ़ी स्कूलों में दाखिल हुई थी। तो इस आधार पे हम सभी मतलब खास तौर पे इस फोरम को हम हार्दिक बधाई देते हैं और उन शिक्षिकाओं को देते हैं कि जिन्होंने अपना अनुभव शेयर किया, और शेयर के दौरान जो बातें सामने आई कि किस तरह से जो परेशानियां थी शिक्षा को और आगे ले जाने में और उन बच्चों तक ले जाने में जिनके लिए यह सचमुच आवश्यक था कि उनके जीवन को और बेहतर कैसे बनाया जाए और उनकी समझ को कैसे विकसित किया जाए। और इन शिक्षिकाओं ने अपनी संघर्ष गाथा में या इस नवाचार के माध्यम से यह स्पष्ट रखा कि हम लोगों ने जो प्रयास किया है शिक्षा में सुधार के लिए, या जो भी एक मामूली भी प्रयास लगता होगा लेकिन वह एक बहुत बड़ा प्रयास था, और उन प्रयासों का प्रतिफल आने वाले दिनों में या यूं कहें कि जो बच्चे पढ़े होंगे उनके जीवन में भी दिखा होगा और वो महसूस भी करते होंगे और अपने को गौरवान्वित महसूस ये शिक्षक और शिक्षिकाएं कर रही होंगी। और अच्छा भी लगता है क्योंकि हम भी एक शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते जो 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 सारी समस्याएं जो हम लोग झेलते हैं और उन समस्याओं को झेलते हुए जो इन सीमित संसाधनों में अभी भी संसाधन की शिक्षा में कमी है और उस कमी को अभी भी उस कमी को झेलते हुए जो बातें हम लोग रख रहे हैं और जो बच्चों को जो हम लोग पढ़ाने का जो काम करते हैं, जो उनकी समझ को आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोग प्रयासरत करते हैं, वह निश्चित तौर पे वह एक चुनौती है और यह चुनौती अभी आने वाले दिनों में कम नहीं होने वाली है। बहुत सारे साथियों ने कहा कि नई शिक्षा नीति यह भी एक हमारे लिए चुनौती है कि इन चुनौतियों के बीच हम कैसे उन बच्चों के बीच सही मायने में शिक्षा को शेयर कर सकें या उनको उनकी जो समझ है और आगे बढ़ाएं, और वह भी जो समझ जो बढ़े वो आने वाले दिनों में जो शिक्षा की जो बेहतर स्थिति में वो अपने को कैसे वो खड़ा करें ताकि एक आंदोलन के रूप में भी शिक्षा आने वाले दिनों में खड़ी रहे। और मैं पुनः तमाम जो 3 शिक्षिकाएं थी, जो नीलम कुमारी, अनिता जी और एक और शिक्षिका थी, उन्होंने जो शेयर किया अपनी साझा जो अनुभव किया, और हम लोग उनसे निश्चित तौर पे उसमें एक सीखेंगे कि और आगे कैसे हम लोग एजुकेशन को आगे बढ़ाएं और बच्चों को के बीच में अपनी बात को कैसे रखें ताकि उनको एक उनके जीवन में एक सुधार आए, क्योंकि वो शिक्षा पूरी तरह जीवन का एक सुधार ही है। वह जिस रूप में हो जाए, वो पढ़ने लिखने से हो जाए या फिर वो सही मायने में जो ज्ञान की जो बात है उसको हम लोग करके करें। तो मैं इसलिए पुनः इन तमाम तीनों शिक्षिकाओं को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए और उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने जिस तरह से बहुत अच्छी प्रस्तुति अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से हम लोग के बीच में रखा, और मैं इसलिए मैं उन्हें पुनः धन्यवाद देते हुए आयोजक मंडल को पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस तरह का जो शुरुआत किया है वह लगातार आगे चलता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सुरेंद्र जी। हम लोगों ने 1 बजे यह शुरू किया था, यह 3:30 से ऊपर हो गया है।
कोई साथी यदि संक्षेप में अपनी बात और कहना चाहते हैं तो वे माइक को ऑन करके, माइक और वीडियो को ऑन करके अपनी बात कहें, अन्यथा हम समापन की तरफ बढ़ेंगे।